हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 होने वाला है। 33 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुका है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डाइस का है। कह रहा है कि आकृति को मोड़कर, इस आकृति को जो डाइस दिया गया है इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा आकृति है जो बनाया जा सकता है? तो देखते हैं, हम करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि किसका ऑपोजिट क्या होने वाला है। तो देखिए, ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक भरा हुआ है ना, इसका ऑपोजिट ब्लैक होने वाला है, भरा हुआ। ठीक है। जो वाइट वाला है, जो वाइट वाला है उसका ऑपोजिट वाइट वाला होने वाला है। और क्या क्या ऑपोजिट बचा? और देखिए, एक ये वाला है और एक ये साथ में है। इसका ऑपोजिट क्या होने वाला है? तो इसका ऑपोजिट होने वाला ट्राइंगल, और इसका ऑपोजिट ये वाला होने वाला है जो ऐसे स्क्वायर भरा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग सवाल बनाते हैं अपना। देखिए, तो अब कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। अच्छा, पहला नंबर आकृति को हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर आकृति को देखते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये एक जगह है, ये एक पोर्शन है, ये डिवाइड है। तो इसको मत सोचिए, ये पूरा को एक समझना है, पूरा को एक है, ये पूरा एक ही है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऐसा आकृति है, एक पास खाली। तो ये यहाँ पे है, खाली वाला यहाँ पे है, और भरा हुआ यहाँ पे। तो हाँ, ये बनाया जा सकता है। अगला चेक करते हैं। ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। ठीक है, भरा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला, ये डंडा है और ये त्रिभुज है। ये डंडा यहाँ है, ये त्रिभुज यहाँ। ये सभी ऑपोजिट है। ये सभी क्या है? ये जो हम लिख कर दिखाए हैं ये सभी एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। आपको तो पता ही है, ऐसा डायग्राम हम लोग बहुत बार ऐसा डाइस बना चुके हैं। ये ब्लैक वाला का ऑपोजिट ये वाइट वाला का ऑपोजिट ये, और ये डंडा और ये बिंदु का ऑपोजिट होगा ये ट्राइंगल, और ये चतुर्भुज छोटा सा जो है उसके अंदर डार्क है वो वाला। तो ये तो नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर होगा। ये देखिए, ये वाला आकृति, 2 गो काला काला है, 2 गो काला काला एक साथ कभी भी नहीं हो सकता, और 2 ठो खाली है, एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। तो इस तरह से हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो हमको क्या मिल गया? आंसर मिल गया, और आंसर नंबर 1 मिल जाएगा। आ गया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला, इसको हम सिखाए हैं कैसे करना है। तो इसको देखिए, सबसे पहले कह रहा है कोड भाषा में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसको शॉर्ट तरीका से आज बताते हैं। गो देयर का लिखा हुआ है नापा। ठीक है, वी एंड दे कॉमन खोजने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, गो गो कॉमन मिलेगा, यहाँ भी गो है, यहाँ भी गो है, तो गो गो मिल गया यहाँ से। तो इस ग्रुप से गो मिला है, तो ना पा होगा, या तो यहाँ पे पा हाला, गो एंड कम के लिए है पा हाला, तो पा मिल गया, तो पा हटा देंगे, पा और पा हटा देंगे। गो का क्या हो जाएगा? पा। इतना बात हमको समझ में आता है यहाँ से। ठीक है, इसको लिख लिए समझने के लिए। आगे देखते हैं कुछ मिलता है। एंड मिल जाएगा, एंड यहाँ से मिलेगा, एंड मिल गया है, एंड। ठीक है, एंड के लिए क्या होगा? तो सा हटा तो हा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हा। यहाँ से भी हा, इस ग्रुप से भी हा। देखिए ना, वी एंड दे के लिए सा हाता, गो एंड कम के लिए पा हाला। ठीक है, तो हा हा हा, हा मिल गया, तो क्या हो जाएगा? हा के लिए हो जाएगा, एंड के लिए क्या हो जाएगा? हा। देर का पूछा हमसे। अरे भैया, देर बचा है, देर। तो ये देखिए ना, यहाँ पे देर बचा है, यहाँ पे देर बचा है, देर देर यहाँ पे बचा है ना, देर। तो देर के लिए यहाँ पे एक ही को तो चीज़ बचा है। क्या बचा है? ना। क्या बचा है? ना। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? ना। क्योंकि इस ग्रुप में दे बचा है, दे के लिए सा हो जाएगा। इस ग्रुप में ला बचा है, ला के लिए कम हो जाएगा। और यहाँ पे देर बचा है, देर के लिए क्या हो जाएगा? ना। ठीक है, तो देर के लिए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, करिए इसको। अगला स्थान पर क्या आएगा बताइए देख करके। कुछ पता चल रहा है? बताते हैं। देखिए, सारा जो चीज़ है,
सारा जो चीज़ है देखिए कहाँ से कैसे घूम रहा है बता रहा है, इधर इधर से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे आ रहा समझ में। देखिए ध्यान से देखिए ना, आपको पता चलते जाएगा। ऐसे घूम रहा है, ऐसे कैसे बताते। ये देखिए गुना यहाँ पे था, गुना यहाँ पे था, गुना कहाँ पे आ गया, सेकंड में, ठीक है। अगर इसका नाम देते फर्स्ट, इसका नाम देते सेकंड, इसका नाम देते थर्ड, इसका नाम देते फोर्थ, तो पहले गुना कितना नंबर पे था, एक, फिर आ गया दो पे, फिर आ गया तीन पे, फिर आ गया चौथा पे, तो इसके बाद यहाँ रहना चाहिए था, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, पहला चीज़। और एक चीज़ अच्छा से हम देखते हैं, यहाँ पे गोल था, यहाँ पे गोल वाला बिंदु आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ कहीं प्लस नहीं था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ कहीं एस नहीं था, एस। इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन है ना, बहुत ही ये वाला पोजीशन बहुत ही खतरनाक जगह, यहाँ पे हर चीज़ आकर के चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो खोजते हैं चेंज वाला क्या क्या आ सकता है। तो ये प्लस का यूज होगा, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप बहुत तरीक़ा से इसको सोच सकते हैं। ये प्लस वाला यहाँ पे नहीं होगा, हटाइए इसको। ये वाला एरो का, ये वाला चिन्ह का यूज हो चुका है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक नया आदमी बैठेगा, या तो ये बैठ सकता है नया है, या तो ये बैठ सकता है नया, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पे नया चिन्ह आएगा एक, ठीक है, ठीक है। एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस जो था यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एस। तो एस कैसे होगा, एस ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो नीचे प्लस होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया, क्योंकि नीचे क्या है, एस है। एस को कहाँ होना चाहिए था, सेकंड नंबर पर। तो बस इसी तरह से हम लोग छांट लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला करिए, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, करिए। कह रहा है कुछ थैले गर्म हैं, बना लेते पहले डायग्राम। कुछ थैले गर्म हैं, कुछ थैले गर्म हैं। यह है थैला, यह है गर्म। कह रहा है सभी गर्म चीज़ें केक है। सभी गर्म चीज़ें, ये जो जितना गर्म है, गर्म, ये क्या है, केक है। इतना दूर तक आपको तो समझ में आता होगा, ठीक है। डायग्राम कैसे बनता है इतना पता है। अगर आपको सिलोगिज्म में प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो जाकर देखिए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर रीजनिंग में हम पढ़ा चुके सिलोगिज्म बहुत ही अच्छा तरीका से, हर कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आगे आते हैं। कह रहा है सभी केक थैले, ये डायग्राम समझ में आ गया ना। कुछ थैले गर्म है, कुछ थैला का कुछ हिस्सा गर्म था, और सभी गर्म चीज़ें क्या थे, केक। तो सभी गर्म चीज़ें केक है, तो केक के अंदर कौन आ जाएगा, गर्म। सभी गर्म आ जाएगा केक के अंदर, ठीक है। सभी केक थैले हैं। एक बात बताइए, सभी केक थैले हैं। ये देखिए, ये रहा केक, ये इतना दूर, और थैला, ये रहा थैला। क्या सभी है, नहीं है, कुछ है, कुछ है, क्या है, कुछ है। तो ये गलत बात है। सभी थैले केक है, सभी थैला केक है, वही बतवा है। सभी केक थैले, सभी थैला केक है, नहीं हो सकता है ना भैया, नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ना तो एक निकल रहा है और ना तो दो निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला करिए इसको। कह रहा है सही प्रतिबिंब बताना। अब प्रतिबिंब और दर्पण को देखिए कैसे रखा हुआ है, ये बात नोटिस कीजिए। दर्पण को ऐसे सुला कर रखा गया है, इस तरह से। तो एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से समझ लीजिए कि जल प्रतिबिंब बताना है। दर्पण सोया हुआ है, दर्पण सुता कर रखा गया है, तो नीचे का चीज़ ऊपर जाना, इतना आपको हिंट दिया। बनाइए तो क्या होगा बताइए। सबसे पहला बात, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं। ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में आंसर दे दिया, नहीं होगा, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। या तो ये होगा, या तो ये होगा। पहुँचते आंसर के पास। भैया इस तरफ में है, इस तरफ में ये वाला है, तो जब इसको सीधा भी करेंगे ना, जब इसको सीधा भी करेंगे ना, सीधा भी, तो ये वाला यहीं पे बनना है, ये वाला जो है यहीं पे बनना है, यहीं पे ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, यहीं पे बनना है, इधर नहीं चला जाना है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन इतना हल्का हल्का दिया कि एलिमिनेट हो जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगला करिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, करिए। इसको हमको बताना ही पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। एक पंक्ति में अरुण तथा विमल के मध्य 8 लड़कियां हैं, ठीक है। बनाते हैं डायग्राम। अरुण तथा विमल के बीच, अरुण, अरुण हो गया, तथा विमल के मध्य, विमल।
अरुण तथा विमल, थोड़ा सा इधर लिखते हैं विमल को। इन दोनों के मध्य कितने हैं? 5। कितने हैं? 8। 8 सॉरी, कितने हैं? 8। इन दोनों के बीच कितने जन हैं? 8 जन। ठीक है भैया, आगे बताइए। ये हो गया अरुण तथा विमल के मध्य कितने हैं? 8 लड़के। तथा अरुणा पंक्ति में सबसे पहली लड़की है। ठीक है, ये भी समझ गए, पहली लड़की। इधर से अब इधर कोई नहीं बैठने वाला है। विमल तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां। विमल और चेतना के मध्य, अगर यहाँ चेतना बैठ जाएगी, यहाँ पे चेतना, तो इन दोनों के बीच कितना जन बैठेगा? 5 जन। इन दोनों के बीच में कितना जन बैठा है? 5 जन। ठीक है, क्लियर? 5 जन। आगे बढ़िए। कह रहा है चेतना के बाद 14 लड़कियां हैं। चेतना के बाद कितनी लड़कियां हैं? 14। पहले इतना दूर देखिए, फिर बताते हैं। कह रहा था चेतना के बाद यानी पश्चात यानी बाद 14 लड़कियां हैं। तो चेतना है, चेतना के बाद 14 लड़कियां, तो इधर से। अच्छा, चेतना और विमल के बीच 5 लड़कियां हैं। तो आप एक सिंपल सा हमको बात बताइए कि चेतना का तरफ से अगर हम विमल का स्थिति देखते हैं, चेतना का तरफ से हम विमल का स्थिति देखते हैं, तो ये कितना हो जाता है? यहाँ से यहाँ 6ठा पोजीशन हो जाता है, 6th नंबर में विमल। इतना दूर से कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई नहीं। ठीक है, और कह रहा था चेतना के बाद 14 लड़कियां, तो विमल 6वें स्थान पर है। तो इधर से इधर और कितना जन बचा होगा? मात्र और मात्र 8 जन बचा होगा। कितना जन बचा होगा? 8 जन। इतना दूर तक कहानी समझ में आया? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। एक बात बताइए, यहाँ पे जो अरुणा अरुणा और विमला के मध्य 8 थे। ठीक है, तो अरुणा पहली थी। ठीक है, विमल तथा चेतना के मध्य 5 था। विमल और चेतना के मध्य 5 थे, तो यहाँ पे बीच में कितना जन बैठता? आप बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा? हाँ, यहाँ भी कोई बैठा, जरूर बैठा। यहाँ पे कितना जन बैठा होगा? 2। आ रहा है समझ में? कैसे आया होगा भैया? अब गिन लीजिए ना। विमला और क्या है आपका? चेतना। चेतना के मध्य 5 है, और अरुणा और विमला के मध्य कितने हैं? 8 थे। तो देखिए कैसे होगा, 5 चेतना को लेकर के 6, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 8। अरुणा और विमला के बीच अब टोटल जन बैठ गया, कितना जन? 8 बैठ गया। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब बताते हैं कहानी क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे A2 अरुणा, अरुणा और चेतना के बगल में कितना जन? 2 जन। चेतना और विमल के बीच में कितना जन? 5 जन। और विमल के बाद कितना जन? 8 जन। कहानी क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? ये रहा 8 जन, ये रहा 5 जन, ये रहा 2 जन। अब गिनते हैं, गिने। क्या पूछा है? तो पूछा है तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं? कम से कम कितना लड़कियां हैं? तो अब आराम से कर लीजिए ना, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, यहाँ पे कर लीजिए। देखिए, बताइए कैसे होगा। अरे भैया देखिए, ये अरुणा खुद होगी 1 जोड़, अरुणा और चेतना के बगल में 2 लड़की, तो यहाँ से 2 निकलेगा। चेतना खुद होगी तो चेतना 1 होगा। यहाँ पे 5 है, विमल खुद होगा 1 और 8। आ रहा समझ में? अरे इन लड़की लोग को भी जोड़िए ना। अरुणा, चेतना और विमला, ये भी तो 3 लड़कियां हैं। तो देखिए कितना हो रहा है? 2 5 7 8 15, और 15 3 कितना हो जाएगा? 18। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? 18 लड़कियां। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। ठीक है, मेंस जैसा रीजनिंग था, लेकिन प्री में पूछा गया लग रहा है। हाँ, Tier 1 का क्वेश्चन है, वो भी CHSL का, 2018 का ही पेपर है। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा? कम से कम कितना हो जाएगा? तो कम से कम हो जाएगा 18 लड़कियां। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करिए इसको, सोचिए, दिमाग लगाइए, पहले तो हम बताएंगे, पहले हम लिख लेते तब तक। आया, कुछ हिंट्स मिला? देखिए, यहाँ से यहाँ +1, तो -1 में +1 जोड़ देंगे तो 0। यहाँ से यहाँ कितना? +3। यहाँ से यहाँ कितना? +5। यहाँ से यहाँ कितना? +7। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? +9। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाना होगा? 15 और 9 24। 1 3 5 7 9 इस तरह से विषम संख्याएं बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर 4। करिए इसको, लगाइए दिमाग।
क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये जो 7 लिखा हुआ है उसमें 5 जोड़ा है, 3 घटाया है, 7 5 12, 12 में 3 घटा 9 हुआ है, और 9 का स्क्वायर कर दिया तो कितना है 81। फिर क्या हुआ भैया बताइए, 6 में 4 घटा है, 6 में 4 जोड़ा है, 2 घटाया है, 8 मिला है, 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 आया। आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो यहाँ पे उसी तरह कर लीजिए ना, 5 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 13, 5 में 8, 5 6 11 में 4, नहीं 8 नहीं बैठेगा 7 बैठेगा, 5 6 11 में 4, हाँ 6 बैठाना पड़ेगा, कितना बैठाना 5 6 11, 11 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49। आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो कितना बिठाना पड़ेगा हमको 6 बिठाना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में। अगला करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए। देखिए कह रहा है, सबसे पहले देखिए बताते हैं, ये जो है आम को दर्शाता है, बी है केला, और सी है क्या है, सी क्या है संतरा, सेब, सी क्या है सेब, ठीक है। कह रहा है उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है जो उन फलों को पसंद करते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं, कितने लोगों को केवल केले पसंद है, सिर्फ केला पसंद होना चाहिए, आम और सेब से उनका कोई लेना देना नहीं है, आम नहीं होना चाहिए और सेब नहीं होना चाहिए, केला से पसंद है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम पे हम अपना फोकस करते हैं, क्या क्या है नहीं होना चाहिए, आम, ठीक है। देखिए ये आम है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और क्या था सेब, सेब क्या था सी था, सी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये नहीं होना चाहिए तो देखिए ना, अकेला क्या बचा रह गया, तो अकेला एक ही जन तो बचा रह गया, वही तो आंसर दिलाएगा हमको। तो अकेला बचा रह गया बी, और वही तो केला का पार्ट था, और कितना अकेला बचा रहा है तो 31, 31 हो जाएगा। 31 लोग, कितने लोग हो जाएंगे 31 लोग, ठीक है 31 लोग। बहुत ही सिंपल सा और आरामदायक क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है, हर टाइप यहाँ पे कवर होगा, आप चिंता मत करिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए मन लगाकर। अगला सवाल, क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, करिए इसको। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम बनाते हैं तब तक हम। थोड़ा ज़्यादा बड़ा छोटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, सोडा वाटर और लिक्विड। एक बात बताइए ना, दोनों तो लिक्विड है यानी द्रव है, ये है सोडा, ये क्या है सोडा, और ये क्या है मिनरल, दोनों क्या है लिक्विड है यानी तरल है, क्या है दोनों तरल, बस खत्म कहानी। आ गया ना समझ में, तो डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम हम बना ही दिए आंसर में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला करिए इसको, नया क्वेश्चन है एक, करिए। इसको सजाना है जो भी चारों दिया गया, और इन सब को सजा के इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए ये बताया है। तो अर्थ का एक क्या होना चाहिए, व्यवसाय यानी बिजनेस होना चाहिए। इंजन को क्या सजाया जाएगा, न्यूटन को क्या, सेलेनियम को क्या सजाया जाएगा, और लेरिगेशन को क्या सजाया जाएगा कि एक व्यवसाय का नाम जुटे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पता हो जाएगा तो ही कर पाएंगे इसको, लेकिन सजा लेते हैं हम। देखिए हमको दिख रहा है क्या, पहला वाला TA TAILORING, टेलरिंग। टेलरिंग का अर्थात क्या होता है, टेलरिंग का अर्थात होता है जो कपड़ा बनाता है, ये उद्योग से संबंध है, जो कपड़ा बुनता हो,
कपड़ा बुनने का काम करता है, जो कपड़ा बुनता है, जो वही तो टेलरिंग कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इन सब का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सजा लीजिएगा। कह रहा है इसमें ये जो तीनों आकृतियां हैं, ऑप्शन दिया गया है 4, किस में है, तीनों आकृति इनमें समाया हुआ, ये हमको खोज करके बताना है। ऑप्शन 1 में है कि ऑप्शन 2 में है कि ऑप्शन 3 में कि ऑप्शन 4, तीनों आकृति होना चाहिए ऑप्शन में। करिए। देखिए ये ऐसे, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ऐसा बन, एक ये है, ठीक है, और उसका ऊपर एक ये ऐसे डाल दे रहे हैं और एक ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए 2 त्रिभुज है, ये है त्रिभुज, ये है चतुर्भुज, है ना। यहाँ 2 त्रिभुज आपको दिखा दिए हम, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज और एक ये खाली वाला, तो हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए ना, आप डायग्राम खुद समझ जाइएगा। तो ऑप्शन 1 ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला करिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसको कैसे लिखा है, देखिए लिखा है ED EC BM RE। कुछ पता चल रहा है, अभी बता देते हैं, एक बार लिख लेते हैं पहले हम। नीचे कैसे लिखा है, फरवरी लिखना है, फेब्रुअरी। कैसे लिखेंगे, EF RB, क्यों पता चल रहा है, AUYR, ख़त्म कहानी। कुछ नहीं भैया, 2 घर को चेंज कर दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा। और कुछ इसमें ज़्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना। ये D के जगह पे E चला जाएगा और ये E के जगह पे कौन चला जाएगा, D। यही तो होता गया पूरा। देखिए E के जगह में D और D के जगह में E। देखिए यहाँ ED, फिर C था EC लिखा है, MB था BM लिखा है, ER था तो RE लिखा है, तो उसी तरह हम अपना लिख दिए। तो खोजिए EFRB, EFRB AUYR, ऑप्शन नंबर 4 में है। समझ में आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन था, सही है ना। अगला करिए इसको। B से हुआ है C से हुआ है DE, एक घर, पहले 0 घर फिर 1 घर, तो अब यहाँ 2 घर कर देंगे। EFGH, यहाँ H होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। D है EF 1 घर, GHI 2 घर, तो यहाँ IJKL, JKL M होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो HM वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है, यहाँ पे R आना ही पड़ेगा, उसको देख लेंगे हम लोग, चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। HMR, H मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर 2 खत्म। करिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक व्यक्ति पूरब की ओर जाता है, डायरेक्शन बना दे रहे हैं, 1000 बार बता चुके डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर डायरेक्शन आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल में जाइए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डायरेक्शन। कहता है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। लीजिए भैया, पूरब की ओर 5 किलोमीटर गए, यही है पूरब, ठीक है। आगे का, और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर नीचे मुड़ता है, कितना जाता है, 4 जाता है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर 5 जाता है, तो इधर जाएगा 5। इतना दूर का हमको समझ में आ गया। कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए ना, ध्यान से देखिए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ चल रहा है। देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये किस दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये ईस्ट है,
कौन सी दिशा है? ईस्ट यानी कि पूरब। समझ में आ गया ना? सिंपल सा तो क्वेश्चन था। करिए, इसमें आपको क्या चुनना है? विषम चुनना है। कुछ पता चल रहा है? पता तो चल रहा है। क्या पता चल रहा है? 5 जोड़ 6 11, 7 जोड़ 8 13। होगा? नहीं होगा? करते हैं ना। 1 जोड़ 2 कितना होगा? 3। 3 जोड़ कितना होगा? 4। तो कितना होगा? 7। क्या देखिए, सारा सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्या यह सही है? नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, अगला करिए। इसमें आपको दो चीज़ बदल कर देखना है। हम बताते हैं, हमेशा बताए हैं, जब भी सिखाते हैं, हमेशा ज़्यादा चांस होता है। हम नहीं कहते कि पीछे ही ऑप्शन रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि 4 में ऑप्शन दिया जाता है, 4 में या 3 में, 1 2 में भी दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से चेक करने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। 36, 36 और 48 बदलना है पीछे से। तो 36 क्यों लिखेंगे? पहले लिख देंगे 48 भागा 6 -15 गुना 2 जोड़ कितना? 36। 48 के जगह में चेंज कर लिए। किसको किसको ट्राई कर रहे हैं? 36 और 48 को। ठीक है, इसको चेक करें। तो 6 8 48 हो जाएगा, घटाओ 15 दूना 30 हो जाएगा, और जोड़ 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 + 6, तो कितना हो जाएगा? 14। आ गया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन पहला वाला सही हो गया, मतलब ऑप्शन जो चौथा था वो क्या हो गया? सही हो गया। इसको बदल देने से कितना आंसर हमारा मिल गया? 14। करिए। सिखाए हैं आपको? सिखाए हैं? सिखाए हैं, फिर से बता दीजिए ना, फिर से बता देते हैं। राइट राइट रहेगा, राइट राइट रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? माइनस। दायां दायां रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? माइनस। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो भी क्या कर दीजिएगा? माइनस। राइट प्लस लेफ्ट रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? प्लस। और लेफ्ट प्लस राइट दिया रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? प्लस। आ रहा समझ में? जो एक जैसा रहेगा उसको माइनस, और जो एक जैसा नहीं रहेगा उसको क्या कर देना है? प्लस। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCDEFGH, वो जो ए से लेकर जेड तक। दाएं ओर से 11वां, राइट से कितना है? 11वां, फिर राइट से कितना है? छठा। क्या करेंगे? सबसे पहला काम 11 6 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सॉरी, एक जैसा है ना, बता रहे हैं, खुद भूल जा रहे। 11 6 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5। कह रहा है और कहाँ से आंसर देंगे भैया? दायां से कि बायां से? तो दायां से देंगे। ऐसा हम करा चुके हैं। अगर आप सेट नहीं देखते हैं, देखिए पिछला 2 3 सेट में ऐसा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम दिए हुए हैं। नया टाइप का क्वेश्चन दिए हैं ये वाला हम अपना प्रैक्टिस सेट में। तो कौन सा अक्षर आएगा? तो दाईं छोर से गिनिए, दाईं छोर से। तो दायां इधर होता है तो जेड होगा, ठीक है। वाई होगा, VWXYZ। पाँचवा गिनना, 1 2 3 4 5। पाँचवा कौन सा हो जाएगा? पाँचवा हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। 11वें से दाएं छठवा कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर होगा? भी हो जाएगा। कह रहा है अधिवर्ष को छोड़कर, यानी अधिवर्ष यानी हिंदी में लीप ईयर, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? लीप ईयर, अधिवर्ष को। अधिवर्ष, लीप ईयर। किसी, यदि किसी साल का, कह रहा है अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष लेना नहीं है, इसको छोड़ देना है। पहला दिन शुक्रवार था। एक बात बताएं आपको, अधिवर्ष को छोड़कर हर साल का, हर साल का पहला और आखिरी, पहला और आखिरी जो दिन होता है ना वो सेम होता है। पहला और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है, सेम। छोड़कर, लीप ईयर को छोड़कर।
आ गया समझ में, लीप ईयर को छोड़कर, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कह रहा शुक्रवार था तो आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अभी हम आपको बता दिए कि हर साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है, लीप ईयर को छोड़कर। लीप ईयर किसको कहते हैं, जो 4 से भागा खा जाए, यानी जिसका पीछे का 2 यूनिट डिजिट, पीछे का 2 जो अंक है वो 4 से भागा खा जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत सारा बना चुके हैं ऐसा हम। हाँ, वे मेरे दादा कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को संकेत कर, रितिका ने कहा वह मेरे दादाजी, तो रितिका यहाँ पे बिठा देते हैं रितिका को, वह मेरे दादाजी, तो रितिका का दादाजी कब होगा, रितिका का कोई पिताजी होगा और उनका पिताजी का भी कोई पिताजी होगा, तो वही क्या कहलाएंगे, दादाजी। इतना बात तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं पढ़िए तो जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट बना हुआ रीजनिंग आपको मिल जाएगा। रितिका के दादाजी कह रही है कि वह मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र, उसका पिताजी होंगे, कौन होंगे, ये पिताजी है, दादाजी का एकमात्र पुत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, का एकमात्र का पुत्र है, तो अरे भैया पुत्र है तो इसका कौन लगेगा, भाई ये तो लगेगा, भाई यहाँ पे आएगा, ये बैठेगा यहाँ पे, पिताजी का कोई पुत्र है और ये रितिका है, रितिका लड़की है, तो उसका कौन लगेगा, भाई लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हल्का सा तो बात बोला था। तो कह रहा है रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार, रितिका का संबंध बताना, रितिका उसकी क्या लगेगी बताइए, बुआ, बहन, पत्नी, माता, क्या लगेगी, बहन लगेगी, रितिका उसकी क्या है, बहन। समझ में आ गया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोग जो सेट किए हैं, आज वाकई में एकदम शानदार सेट था और थोड़ा अच्छा लेवल का हम क्वेश्चन इसमें रखे थे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यह जो सेशन चला रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है। आप मात्र इसको सिर्फ लेते रहिए, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहता है, और टू दी पॉइंट, और जितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हम कराते हैं, तो इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।